बात यह है कि बैंकों से 2.6 लाख करोड़ का कर्जा आज बैंकिंग सिस्टम से उठाने के बाद आज गौतम अदानी एक बहुत बड़े संकट में है। एक जो करप्शन एक्टिविटी किया है, जो घूस दिया है, वो अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा है। आपको जवाब देना पड़ेगा। अदानी की असल शेयर की कीमत कोई ज्यादा नहीं है। उसका रियल वैल्यू जो है कंपनी का, उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा चढ़ा के, रियल वैल्यू से बहुत बड़ा चढ़ा के करीब करीब 9 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नीचे आ गया, क्योंकि संपत्ति हमारी है, नाम कर दी मोदी ने अदानी के नाम पर। नमस्कार, मैं विश्वास उड़गी हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वो है गौतम अदानी का बैंकों से कितना लेना देना है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया और उन्होंने एक चार्ज लगाया कि इनके सारे गौतम अदानी के जितनी 10 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर्स अगर 100 रुपए का शेयर होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो मार्केट की, वो दिखाया गया है 4,000, 4,200, 4,300 या 4,500। ये बलून जैसे फिलअप किया जाता है हवा भर के, वैसे ये बलून है। अदानी की असल शेयर की कीमत कोई ज्यादा नहीं है। उसका रियल वैल्यू जो है कंपनी का, उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा चढ़ा के, रियल वैल्यू से बहुत बड़ा चढ़ा के। तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो शेयर लेने वाले हैं, इनका ज्ञान बढ़ाने की बात हिंडनबर्ग ने कही और उन्होंने सच कहा। और सच कहा ये प्रूव हो गया जब वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बाहर आया। तब मार्केट से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा अंबानी का था, उससे नीचे नंबर 2 का अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का था। तो वो करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास का था मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो सारे 10 कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। और आपको याद होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर करीब करीब 9 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नीचे आ गया। उसके शेयर्स धड़ाम से गिरने लगे और 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ये हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई पर जो लिस्टेड शेयर है गौतम अदानी की, उसके बारे में मैं अब ये इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं। तब अपनी साख जो है इस इंडियन इकोनॉमी में, वो बरकरार रहने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी जो पब्लिक डेट्स है, इसको लिक्विडेट करने के लिए शुरुआत कर दी। और वो लिक्विडेट करने की शुरुआत जब की, तब वो लोगों ने ये पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्जा, न्यू बैंक मतलब ये यूनियन बैंक का कर्जा, पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा, आईडीबीआई बैंक का कर्जा, जितने सारे बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इन बैंकों के कर्जे लिक्विडेट करना मतलब पेमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं तो मार्केट में पूरी साख निकल जाती। मार्केट से भी वो भिखारी हो रहे थे और बैंकों में उनका जो कर्जा है वो वापस नहीं करते, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो उन्होंने शुरू किया बैंकों के अपने कर्जे कम करने के, मतलब रिपेमेंट स्टार्ट किया। और करीब करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा उन्होंने उठाया था, वो उन्होंने लिक्विडेट करते करते बहुत हद तक अपने बैंकों के कर्जों को घटा दिया और एक उनके बैलेंस शीट की पोजीशन को संवारने की उन्होंने कोशिश की। ये हम सब ने देखा है। आज की तारीख में टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज आइटम फोकस कर रहा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गौतम अदानी, हम सब जानते हैं कि इस देश के मोदी और अदानी इकोनॉमिक का जो मॉडल है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी है। मतलब अदानी को अगर कुछ मिलता है तो मोदी जी को मिलता है। मोदी और अदानी अलग नहीं है। ये तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत साफ हो गया था।
इसलिए ये मोदानी मॉडल इस भारत देश में कैसे चलता है, ये दुनिया भर के लोगों को बहुत अचरज है। लेकिन आज जो सवाल ये है कि जो कर्जे बैंकों के उठाए थे उसको लिक्विडेट करने का काम हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के गौतम अदानी ने किया, अब वो गौतम अदानी के पास आज के तारीख में पब्लिक डेट्स कितने, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इसके कितने कर्जे। तो इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रेस मीडिया ने कहा है कि आज की तारीख में भी अगस्त 2025 को वो 2.6 लाख करोड़, मतलब करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का इतना उनका बैंकों का कर्जा है। बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है, डॉइच बैंक है, जिसे फॉरेन बैंक होती है। तो कुछ फॉरेन बैंक, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ज्यादा परसेंटेज जो है कर्जा वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के हिस्से में आता है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है। अब ये एक न्यूज आइटम इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है, सोर्स उनका उनके पास होता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी अफवाहें, moneycontrol.com के ऊपर से भी बहुत कुछ ऐसा बताया गया था कि करीब करीब 40 लाख करोड़ का कर्जा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गौतम अदानी ने उठाया है, ये एक बात। और वैसे देखा जाए तो 120 लाख करोड़ का कुल मिला के बैंकों से कर्जा उठाया है गौतम अदानी ने। ये एक बड़ा लिस्ट मीडिया में आ रहा था। अब इसका फैक्ट चेक इंडिया टुडे ने किया, उन्होंने बताया कि ये गलत है। वो फैक्ट चेक भी लोगों के सामने आ रहा है। अब इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि बैंकों से कर्जा जो उठाया है गौतम अदानी के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, उसमें पिछले एक साल में, मतलब 2024 के सितंबर से लेके अब तक करीब करीब 40% इंक्रीज हुआ है, 40% इसमें वृद्धि हुई है। जो कर्जा जो एक 1.3 लाख करोड़ का था बैंकों का कर्जा, उसमें पब्लिशर बैंक ज्यादा है। सो 1.3 लाख करोड़ इतना जो बैंक लोन्स थे उनके ऊपर, अब वो 2.6 लाख करोड़ ये बन गया है। तो उन्होंने कहा कि ये 40% मतलब पिछले सितंबर से लेकर आज के अगस्त तक। तो ये रहा एक ऑफिशियल, जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स जो स्टैंडर्ड है उसका रिपोर्ट, जो कहा मैंने पहले 120 लाख करोड़ इतना बड़ा लोन या फाइनेंस जो पब्लिक से उठाया है, इसके बारे में एक रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट 2.6 लाख करोड़, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन 2.6 लाख करोड़ कम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। और इस बड़ी रकम को ये पिछले साल भर में 40% इन्होंने क्यों बढ़ाया है, जब उन्होंने पूरा चुकाया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कब आया, मेरे ख्याल से जनवरी 24 में आया था। अभी एक पूरा 1.5 साल निकल गया है। पहले 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरा कर्जा चुका दिया था, बहुत सारे बैंकों का कर्जा लिक्विडेट किया था। उसके बाद सितंबर से फिर से कर्जे उठाने शुरू किए। ये मेरा आज के वीडियो का मुद्दा है। मतलब संकट जब गहराने लगा तो पहले उन्होंने अपने बैंक के बैलेंस शीट को, अपने खुद के बैलेंस शीट को संवारने की कोशिश की। मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे गया तो उनका ये जो रियल वैल्यू है उसको वो भी खतरे में आ सकता है। तो उन्होंने वो मैनेज किया और फिर 40% इंक्रीज किया। ये बहुत सस्ते दाम में भारतीय बैंकों, भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गौतम अदानी को एंटरटेन किया जाता है। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि कौन से बैंक ने इनके पास से क्या कोलैटरल लिया है, क्योंकि आदत पड़ गई है। फोन बैंकिंग का आरोप मनमोहन सिंह पर होता था नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये सरासर झूठ था। असल में फोन बैंकिंग पिछले 11 साल में बार बार लगातार हो रहा है और कुछ कारपोरेट्स बैंकों से पैसे उठाते हैं, उनका कोलैटरल क्या है। जैसे जैसे विजय मल्ल्या का कोलैटरल क्या है। अब वो एक किंगफिशर बोतल का मालिक था यूनाइटेड ब्रेवरीज का, और वो किंगफिशर सिविल एविएशन में चला गया। बात वहां तक आ गई कि भाई इसको दारू की बोतल बनाने की वैल्यू उसकी बहुत है, कैश रिच है कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज।
तो इसको कितना भी कर्जा बैंक देंगे तो कम ही है, क्योंकि वो चाय जैसे बेची जाती है वैसे उसकी दारू भी बेची जाती है, किंगफिशर की बॉटल। तो उसको 300 करोड़ मिल सकते थे, लेकिन 9,900 करोड़ मिले और वो भाग गया। विजय मल्ल्या भाग गया। अब वो किंगफिशर को डुबा के भाग गया है। किंगफिशर ब्रेवरीज, यूनाइटेड ब्रेवरी को डुबा के नहीं भागा, क्योंकि वो बहुत कैश कंपनी थी। आखिर वो आया ही नहीं वापस, वो वहीं पे बैठा है। और वो एक कह रहा है कि मैंने तो, मेरे पैसे तो वसूल किए बैंकों ने, और फिर भी मैं, हाउ आई एम इनडेटेड टू द बैंक्स, आई ऑलरेडी रीपेड द होल थिंग। ये एक कहानी मैंने इसलिए बताई कि देखिए वो 9,900 करोड़ का मामला विजय मल्ल्या का था, जहां पे किंगफिशर को 300 करोड़ मिल सकते थे, वो 9,900 करोड़ मिले। आज गौतम अदानी को पिछले पिछले सिर्फ सितंबर से लेके आज के अगस्त तक, मतलब 11 महीनों में 40% ज्यादा कर्जा मिला है। वो 1.3 लाख करोड़ मिला है। उसके पहले वो 1.3 लाख करोड़ के नीचे था। तो ये जब दिया गया, तो अदानी के पास कोलैटरल देने के लिए क्या है, किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछेगा। ये सारे लोन्स बैंकों के बोर्ड से जब साइन होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऊपर से ही तो फोन आते हैं। मोदी साहब ने कहा अदानी को मिला, या फिर अदानी साहब जो कहते हैं वो मोदी साहब हाँ करते, तो फिर बैंकों के चेयरमैन क्यों नहीं करेंगे? बात यह है कि बैंकों से 2.6 लाख करोड़ का कर्जा आज बैंकिंग सिस्टम से उठाने के बाद आज गौतम अदानी एक बहुत बड़े संकट में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 3 बार समन्स भेजे हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशियरी वो समन्स सर्व नहीं कर रही है, 3 बार हो गया। अब इस चीज को, जब ये समन्स 9 महीने पहले इस जनवरी के शुरुआत में जब आए, तो गौतम अदानी ने कहा कि ये फेक न्यूज है, बेसलेस है, बेसलेस। हिंडनबर्ग जब आया, रिपोर्ट आया, बेसलेस है। लेकिन हिंडनबर्ग का इफेक्ट हुआ। इसलिए गौतम अदानी ने इंडिया का फ्लैग लगा के एक इंटरव्यू दिया, मैं राष्ट्रभक्त हूं, देशभक्त हूं। अब हम जानते हैं कि अदानी कौन है, मोदी कौन है, मोदानी मॉडल क्या है। इस देश का पब्लिक सेक्टर गौतम अदानी के पास ही डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। अभी बंबई हो या थाना हो या नवी मुंबई हो या रायगढ़ हो या पालघर हो, ये जो एमएमआरडीए क्षेत्र है, ये गौतम अदानी को सौंप दिया जा रहा है। पिछले 6 महीने में हम ये देख रहे हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रजिस्टर बना, हरियाणा की जमीन, उत्तर प्रदेश की जमीन दिल्ली स्टेट को दी गई और दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन बना। जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बना। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अब हमारा अदानी के ऊपर इतना बड़ा प्यार है, तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो या फडणवीस मुख्यमंत्री हो, इनका बजट बनता है तो अदानी के लिए, इनकी जमीन चलती है तो अदानी के लिए। वो चाहे वाडवर्ड हो या बॉम्बे पोर्ट हो या जेएनपीटी हो या हवाई अड्डा हो, और बैंकों के कर्जे भी हो, ये सिर्फ अदानी के लिए है। 2.6 लाख करोड़ के कर्जे, अगर वो संकट न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समन्स का संकट उभर कर आता है, जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, तो ये बैंकों के कर्जे और मार्केट कैपिटलेशन करीब करीब आज की तारीख में 15 लाख 16 लाख करोड़ का आज मार्केट कैपिटलेशन एलआईसी की बदौलत और बैंकों की बदौलत, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच के निकल जाते हैं, वो कौन लेता है? एलआईसी और बैंक्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऊपर से फोन आता है, शेयर्स परचेज किए जाते हैं, अदानी के शेयर्स, वही मार्केट कैपिटलेशन 16 लाख 17 लाख करोड़ के आसपास। और बैंकों का कर्जा एक साल में 1 लाख 1.3 लाख करोड़ बढ़ते हैं। कुल मिला के 2.6 लाख करोड़ का बैंकों का लोन, प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, आज अदानी के कब्जे में है। अदानी के कब्जे में सब कुछ है। जब संकट गहराएगा, तब अदानी के कर्ज और जनता से वो उठाया पैसा, वो जब डूबने की बारी आती है, तब क्या होगा हमारे देश का, हमारी इन वित्तीय संस्थाओं का? सोचना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति हमारी है। नाम कर दी मोदी ने अदानी के नाम पर। हमारी संपत्ति का
इस तरीके से कुछ चंद कारपोरेट हाउस में बंटवारा होना और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होना और फिर कहना हम आपको 100 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज राशन के कार्ड पर दे देंगे, अब शांति से वो 5 करोड़ 5 किलो का धान खा के आप प्रभु का नाम लेके गुणगान गाते अब जियो, संपत्ति हम कमाएंगे, आप काम करते रहो। ये उपदेश हमें करने के लिए फिर से वही अदानी, फिर से वही मोदी और फिर से वही नारायण मूर्ति कि आप 18 घंटे काम करो, हम संपत्ति के निर्माता है, आप काम करते रहो, देश का क्या होगा कोई सोचता नहीं है। आज अदानी का 2.6 लाख करोड़ का जो बैंक लोन्स है, बैंक्स जब बेचे जाने वाले हैं अगले साल विदेशी बैंकों को, एडीबी बैंक आज जब बेची जाने वाली है, हाँ, एक एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई को, तब सवाल आएगा इन बैंकों के कर्जे का क्या होगा, लोगों की पेंशन का क्या होगा, लोगों की जमा राशि संकट में जाएगी या और कहीं जाएगी। और ये बड़े बड़े कर्जे लेके जो कारपोरेट्स है, क्या वो इस देश में रहेंगे या विदेश निकल जाएंगे। सवाल ये है कि जनता के पैसे से लोन दिया जाता है, लोन बड़े कारपोरेट्स को दिया जाता है, बड़े कारपोरेट्स भाग जाते हैं और बैंकों के बैलेंस शीट से वो राइट ऑफ किया जाता है। नुकसान होता है आम आदमी का, नुकसान होता है जो बचत करने वाले का, नुकसान होता है इस देश का। इसलिए 2.6 लाख करोड़ का बड़ा बैंक लोन उठाने वाले गौतम अदानी और उसके 10 कंपनियां, उनके आज की ताजा हालत, उनकी मार्केट कैपिटलेशन चाहे वो 16 लाख करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन बैंकों का कर्जा 2.6 लाख करोड़ है और पिछले 11 महीनों में वो 1.3 लाख करोड़ बढ़ गया है। और इसी पीरियड में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट से उनको समन्स आए हैं कि आपने भारत की जो ऊर्जा कंपनी है, जो सौर ऊर्जा कंपनी है, जो भारत देश की एक मंत्रालय है, वहां पे 2238 करोड़ का आपने उनके कानून के तहत, इसलिए मिस्टर गौतम अदानी हाजिर हो, ये 3 बार समन्स इशू हो गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए उनका भारतीय बैंकों का कर्जा और उनका मार्केट कैपिटलेशन आपके दिमाग में पूरा आपके सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो किया है। हमें सोचने को मजबूर करने वाली ये बातें हैं, सोचो और फिर रास्ते की लड़ाई करने के लिए सामने आ जाओ। हमें हमारा देश प्यारा है, हमें ये कारपोरेट जो है, जो खुद की संपत्ति बढ़ाने की और देश को डुबाने की बात करते हैं, इनको हमको पूरी तरीके से मिटा के इस देश को संसदीय लोकशाही जो है वो बचाना है। भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार की जो साठगांठ है वोट चोरी को, इससे बचाना है। और इसलिए हमको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ऐसे चोर कारपोरेट्स को हमें बड़ा नहीं करना है। हमें अच्छे छोटे उद्योग, एसएमई और एमएसएमई, इनको बड़ा करके इस देश के रोजगार में वो हाथ बटाए। इसलिए बैंकों का कर्जा उन लोगों को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ गौतम अडानी जैसे 2-4 बड़े कारपोरेट्स को, जो डुबा के निकल जाएंगे और राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास आएंगे। बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आज का वीडियो इस बातों पे मैंने किया है। आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये देश के हित में हमने ये वीडियो जारी किया है। सोचने को मजबूर करने के लिए मैंने आपको ये बातें कही है। धन्यवाद, यहीं पर रुकता हूँ।